नमस्कार दोस्तों, एक्सरे यूनिवर्स चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियोस में बात करी थी कुलिस ट्यूब को लेके, तो कुलिस ट्यूब है वो मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब है उनका एक बेस है। ठीक है, कुलिस ट्यूब जो वर्क कर रही थी वो थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल पे क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल को आप डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब है उनको उनकी एनोड के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और एक होती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो एनोड होता है वो फिक्स होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो आपके फिक्स एनोड से टकरा रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस पिटिंग के कारण, कंटिन्यूस बोम्बार्डमेंट के कारण वहाँ पिटिंग बन रही है, छोटे छोटे खड्डे बन रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। वहीं रोटेटिंग जो एनोड एक्सरे ट्यूब है उसकी जो लाइफ होती है वो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है उसमें जो एनोड है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, और रोटेट करने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड के अलग अलग सरफेस एरिया पे टकराते हैं, जिसके कारण उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। आज अपन सिर्फ बात करने वाले हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब को लेके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब से। जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है, जैसा कि आपने अभी बताया, उसके अंदर जो टारगेट होता है, जो एनोड होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और फिक्स टारगेट पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे टकराते हैं। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इन द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब द एनोड इज स्टेशनरी, मतलब एनोड क्या है, फिक्स है, विच मीन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द फिक्स टारगेट। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन को लेके। एक्सरे ट्यूब का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, कैथोड और एनोड है वो कहाँ रखे हुए रहते हैं, एक वैक्यूम वाले ग्लास बल्ब में रखे हुए रहते हैं। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ओनली बात करें अपन ट्यूब की, तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, कैथोड पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, विच आर प्लेस्ड इन एन इवैक्यूटेड ग्लास बल्ब, मतलब वैक्यूम वाले ग्लास बल्ब में रखे हुए रहते हैं, विच इज़ मेड फ्रॉम पायरेक्स, जो पायरेक्स ग्लास का क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डिटेल में कैथोड को लेके। कैथोड पे आपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा है, कैथोड जो है उस पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ होता है। बेसिकली किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74 होता है। टंगस्टन की आपने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, अगर आपने वो हमारा वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं टंगस्टन के बारे में। ठीक है, कैथोड जो बना है वो टंगस्टन का है, जिसका सिंबल W है, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, और इसको स्पाइरल फॉर्म में बनाया जाता है, मतलब एक रिंग फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, ये फिलामेंट हो गया स्पाइरल फॉर्म में। इसके सराउंडिंग क्या होता है, ये आपका फोक्सिंग कप हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोक्सिंग कप, और यह क्या हो गया आपका फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। अब जो फोक्सिंग कप है उसको भी सेम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है और फिलामेंट को भी नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। नेगेटिव के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं और टारगेट से टकराते हैं। तो जो फोक्सिंग कप है उसका मेन वर्क क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट पे फोकस करवाने का। ठीक है, बेसिकली जो फोक्सिंग कप बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, निकिल का बना होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इट इज़ मेड फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट। जो कैथोड है वो टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। अभी आपने देखा स्पाइरल फॉर्म कैसी होती है, एंड इज सराउंडेड बाय फॉक्सिंग कप, जो फॉक्सिंग कप से घिरी हुई रहती है। ठीक है, और फॉक्सिंग कप किसका बना हुआ है दोस्तों, फॉक्सिंग कप बना हुआ है आपके निकिल का। टंगस्टन वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 0.2 mm। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है स्पाइरल फॉर्म में है उसका जो डायमीटर होता है, मतलब इसको अगर कट करके अपन यहाँ पे देखें इस तरीके से, ये वायर है, इसका ये जो डायमीटर है ये अप्रोक्स होता है 0.2 mm। ओके, और ये जो वायर है, ये जब ये कोयल फॉर्म कर रहा है, ये वाली जो कोयल बना रहा है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ कंफ्यूज मत होना दोस्तों, वायर का जो फ्रंट वाला सरफेस एरिया है उसका डायमीटर है 0.2 mm और जो कोयल फॉर्म हो रही है उसका डायमीटर है 0.2 सेंटीमीटर।
ठीक है। और कंप्लीट वायर की जो लेंथ है, कंप्लीट जो फिलामेंट की लेंथ है वो कितनी है, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए जो एनोड बनाया जाता है वो हमेशा फिलामेंट से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है साइज़ में, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर सके, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन वेस्ट नहीं हो, ठीक है। जो फिलामेंट होता है उसको लो वोल्टेज की करंट सप्लाई दी जाती है, ठीक है। द फिलामेंट इज हीटेड बाय लो वोल्टेज सप्लाई विच जनरेट अ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट। लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों एनोड को लेके। तो एनोड क्या होती है, एनोड को ही अपन टारगेट कहते हैं। एनोड पे कौन सा पोटेंशियल रखा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल रखा जाता है। ये भी किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। टंगस्टन की प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी थी। अब जो टंगस्टन की प्लेट है उसको कॉपर के ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, थिक कॉपर ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। वो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं टंगस्टन वाले को, कि क्यों इसमें कॉपर ब्लॉक यूज़ किया जाता है, क्योंकि हीट इजीली रिमूव करने के लिए ही कॉपर ब्लॉक का यूज़ किया जाता है, जिसमें टंगस्टन की प्लेट रखी हुई रहती है। बेसिकली ये जो टंगस्टन होता है किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो 2 से 3 mm थिक होती है, और जो डायमेंशन होता है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्यों होता है, मैंने अभी इसका रीज़न बताया था कि जो फिलामेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। फिलामेंट की लेंथ 1 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। अब एनोड के अंदर कुछ एंगल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, हील इफेक्ट के कारण, ठीक है, ताकि जो निकलने वाले जो रेडिएशन है वो इक्वली निकल सके ऑल डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। इसलिए उसके अंदर 15 to 20 डिग्री का एंगल दिया जाता है, जिससे लाइन फोकस भी क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है। वो अपन ने बात करी थी फोकल स्पॉट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो 15 to 20 डिग्री का एंगल दिया जाता है किसके अंदर, एनोड के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं वैक्यूम। ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम मेंटेन किया जाता है वो 10⁻⁵ mmHg मेंटेन किया जाता है। अगर इसमें गैस भरी हुई होगी, वैक्यूम नहीं होगा, तो जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस मॉलिक्यूल से क्या करवाएंगे, गैस मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन होगा, जिसके कारण ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगी, गैस ही गैस बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वहाँ पे गैसी ट्यूब हो जाएगी। इसलिए एक वैक्यूम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों या आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ये आपकी कैथोड असेंबली आ गई, ये इसका फॉक्सिंग कप हो गया। फॉक्सिंग कप किसका बना हुआ था, आपका निकिल का बना हुआ था, ठीक है। जो कैथोड है, कैथोड किसका बना हुआ है, टंगस्टन का है। या आपका एनोड हो गया, जिस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। कैथोड से क्या निकल रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और ये कम्प्लीटली जो ब्लॉक है वो कॉपर ब्लॉक है, जिसके अंदर ये टंगस्टन की स्मॉल सी प्लेट रखी हुई है जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, और इससे टकरा कर क्या निकलती है, ये रेडिएशन इमिट होती है। और रेडिएशन जो इमिट होती है वो ग्लास एनवेलप के एक स्पेशल पार्ट से रिलीज़ होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूब विंडो या ट्यूब पोर्ट कहा जाता है, जो बेरिलियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, बेरिलियम की बनी हुई होती है। अब बात करेंगे स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब की वर्किंग की, कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो देखिए दोस्तों, द हाई वोल्टेज सप्लाई इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड टू एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन। कैथोड और एनोड के बीच में क्या की जाती है, हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सिलरेट होते हैं। जबकि फिलामेंट को अपन क्या दे रहे थे, सप्लाई दे रहे थे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी सरफेस पे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही एक धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी सरफेस से निकल कर, ठीक है, और फॉक्सिंग कप के कारण क्या हो रहे हैं, वो टारगेट पे फिक्स हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, फॉक्सिंग कप के कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहे हैं, ये टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। अब फॉक्सिंग कप का यहाँ वर्क भी देख लेते हैं दोस्तों। द फॉक्सिंग कप नॉट ओनली हेल्प टू फोकस द इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट, ठीक है, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द ट्यूब वॉल फ्रॉम द डैमेज बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट पे फोकस ही नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बिखर रहे थे उनको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवा रहा है। अगर फोकसिंग कप यूज़ नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो ग्लास एनवेलप है उससे टकराएंगे और ट्यूब को डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो करंट है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और उसको जो मेज़र किया जाता है वो मिली एमीटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और ट्यूब करंट को यहाँ अपन डिनोट करते हैं, जब आपने बात की थी रेडियोग्राफी के अंदर तो उसके अंदर जो एमए यूज़ करते हैं मिली एम्पियर, वो इसी के बारे में बात करते हैं, ट्यूब करंट के बारे में बात की जाती है। वैक्यूम के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस मॉलिक्यूल से नहीं टकरा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वोल्टेज के कारण। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं टारगेट की सरफेस एरिया से, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं के से, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एक्सरेज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट जो एक्सरे का है वो टारगेट के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और हीट जनरेट होती है 99% से भी ज़्यादा क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो एक्सरे की फॉर्म में अपन को मिलता है, जिसका यूज़ अपन पेशेंट के लिए कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सरेज आर इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, अप्रोक्स 50% ऑफ दीज आर एब्जॉर्ब बाय द टारगेट एंड रिमेनिंग 50% फॉर्म द एक्सरे बीम। बाकी की जो 50% है वो एक्सरे बीम फॉर्म करती है, जिसका यूज़ अपन डायग्नोस्टिक पर्पज़ में यूज़ करते हैं। अब जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है उसका यूज़ और कहाँ किया जाता है, बेसिकली यूज़ करते हैं इसका डेंटल एक्सरे यूनिट में। जो छोटी मशीनें होती हैं उनके अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का ही यूज़ किया जाता है, जैसे डेंटल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट। पोर्टेबल एक्सरे कौन सी होती है, जिनका यूज़ अपन वार्ड में, आईसीयू में, मतलब ऐसी मशीनें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजिली ले जाया जा सके, ऐसी मशीनों को अपन पोर्टेबल एक्सरे कहते हैं। फ्लोरो सिस्टम अपन आगे बात करेंगे। फ्लोरो सिस्टम बेसिकली पहले यूज़ किया जाता था। ठीक है, आने वाले वीडियो में फ्लोरो सिस्टम को भी कवर करेंगे। तो इनके अंदर भी क्या किया जाता है दोस्तों, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब यूज़ किया जाता है। डेंटल एक्सरे यूनिट समझ में आ गया होगा आपको नाम से ही, डेंटल मतलब दांतों के जो होने वाले एक्सरे हैं, तो ऐसी मशीनों के अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।